देखो, मैं उन डायरेक्टर्स को बहुत एडमायर करता हूँ जो कभी भी खुद को किसी एक जॉनर में लिमिटेड नहीं रखते हैं, या मोर ओवर ये कह सकते हैं कि जिनकी आप जितनी फिल्में देखेंगे आपको हर फिल्म में एक यूनिकनेस दिखाई देगी। और इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हॉलीवुड, जहाँ वहाँ के डायरेक्टर्स हर पॉसिबल जॉनर को एक्सप्लोर करते हैं, लाइक जेम्स वॉन, मार्क वेब, क्रिस्टोफर नोलन, स्कॉट डेरिक्सन एक्सेट्रा। और ठीक उसी तरह बॉलीवुड में भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं, बट बहुत कम, जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी, सोशल ड्रामा, एक्शन फिल्म, सुपर हीरो जॉनर और जितनी भी पॉसिबल हो सके जॉनर, उन सबको टच किया है। और वैसे ही एक डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, जिन्होंने डेब्यूट एक प्योर रोमांटिक फिल्म से अपने एक फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तुम बिन। फिर 10 और कैश जैसी एक्शन फिल्में भी बनाई और लेटर शाहरुख खान के साथ रावण में भी काम किया। फिर मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 15 जैसी हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा फिल्में बनाई और इनका सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहा है। बट आज के वक्त पे जिस तरह की कंट्रोवर्सी इनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो ऐसे रिनाउंड डायरेक्टर्स के विचार पर सच में डाउट लाते हैं। अब देखो, इनकी रिसेंट रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 दी कांधार हाईजैक किसी भी कारण से ट्रेंड कर रही हो, बट ऑन अ मेजर स्केल मैंने भी जितना समझा है वो ये है कि ये सीरीज प्रॉब्लमैटिक तो है, बट क्यों, उस पर मैं अपने व्यूज़ दूंगा। और इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलेगा जो आपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखा या सुना होगा, वही रिपीटेटिव, वाई दिस इज़ अ प्रोपोगेंडा सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा या ऐसा कुछ। बल्कि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैंने सीरीज़ को जब देखा, वो भी बिना कुछ बैकग्राउंड जाने हुए, तो मेरे भी इस पर क्या व्यूज़ थे। और जब मैंने भी इसकी स्टोरी की थोड़ी सी बैकग्राउंड छानी, तो मैं किस तरह से शॉक रह गया। सो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, एट फर्स्ट इंस्टेंस मुझे तो बस इतना ही पता था कि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, और इसके अलावा मुझे इस इंसिडेंट के इम्पैक्ट, इंडिया की इमेज, हार्ड वर्क ऑफ इंटेलिजेंट एजेंसीज, इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए जब सीरीज़ में ये सीन आया, जब टेररिस्ट से नेगोशिएशन की बात हो रही थी, तो जिस कैरेक्टर को एज अ नेगोशिएटर दिखाया गया है, उन्हें इतने बेवकूफ़ाना वाले डायलॉग्स दिए गए हैं कि मुझे भी वो सीन बिल्कुल अजीब लग रहा था उस पॉइंट तक। और सुनिए, अगर पैसे ही चाहिए थे तो कोई बैंक लूट लेते, इतनी जहमत नहीं उठानी पड़ती। बट मैंने उसे इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगा ये बस शायद एज अ क्रिएटिव फ्रीडम किया होगा या फिर उसके पर्पस के लिए किया होगा। सो आई कंटिन्यूड फर्दर। आगे टेररिस्ट के कोड नेम्स, उनके प्रति ह्यूमेन होना। Thank you. And you come. Which government, sir? The one that you don't recognize? This gesture will go a long ways. फ्लाइट पैसेंजर्स का ध्यान रखना उनके द्वारा, एंटी टेररिज्म वाले डायलॉग्स खुद टेररिस्ट के मुंह से। रोकेंगे जरूर। रोक दीजिए, बाखुदा रोक दीजिए, बहुत खून बह लिया। ये सब मुझे मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाजी बदल लिया साला। बट वंस व्हेन आई कंप्लीटेड दिस सीरीज, तो मेरे मन में वैसे कुछ ख्याल आया ही नहीं कि व्हाट इफ अ हाईजैकिंग टेक्स अ प्लेस लाइक टुमारो। क्या वो ट्रॉमेटिक होगा? क्या इंडिया की तरफ से एजेंट्स ऐसे ही नेगोशिएट करेंगे जैसा इस सीरीज में दिखाया गया है? या इवन जो लोग हाईजैकिंग करते हैं वो गलत भी है क्या? देन आई स्नैप एंड देन आई रियलाइज कि इस सीरीज ने कितने बड़े लेवल की वाइड वॉशिंग की है इन हाईजैकर्स की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, और किस तरह से एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया गया है। क्योंकि मैं जब एक इंडियन होकर इस सीरीज़ को देखता हूँ और फिर इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद भी मुझे इस हाईजैक में कुछ गलत नहीं लगता है, तो ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिएगा जो इस सीरीज़ की रियल स्टोरी जाने बिना इसे देखेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो उन पर तो यही प्रश्न पड़ेगा ना कि दोज टेररिस्ट वे नॉट बैड पीपल, क्योंकि इस सीरीज़ में तो ऐसे डायलॉग भी बुलवाए गए हैं फ्रॉम द टेररिस्ट इटसेल्फ कि वॉर तो होनी नहीं चाहिए। रोकेंगे जरूर। रोक दीजिए, बाखुदा रोक दीजिए, बहुत खून बह लिया। तो ऑन अ ग्रैंड स्केल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सी, मुझे इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा से कोई दिक्कत नहीं है। आई लिटरली लव हिज वर्क एंड द टाइप ऑफ फिल्मोग्राफी ही ओन्स, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे देश में होती है जिसे कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो सही है। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इन्होंने आर्टिकल 15 में दिखाया भी है। एंड डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दैट फिल्म, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। एंड इवन भीड़,
जिसमें अनुभव सिन्हा ने कोविड-19 के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को दिखाया गया है और गवर्नमेंट की फेलियर्स को भी साफ साफ दिखाया गया उस फिल्म में। अब मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली फिल्में आनी ही चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बट दिस सीरीज इज समथिंग जिसे डिफेंड करना इज अ प्योर साइन ऑफ बायसनेस, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जिसे हर कोई कॉल आउट कर रहा है, फ्रॉम टीवी जर्नलिस्ट टू मूवी रिव्यूअर्स, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि ये सीरीज हर वो नाकाम कोशिश कर रही है टेररिस्ट की इमेज को वाइट वॉश करने की और इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसीज को डिफेम करने की, जिसे इस हाईजैक के रिपोर्ट में भी बताया गया था फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ कि किस तरह से इनके लिंक वर्ल्ड के और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, जिसके चलते आगे द पार्लियामेंट अटैक, 26/11 अटैक्स, ये सब भी हुए थे। एंड देयर इज़ नो वे कि मैं इस सीरीज़ को कोई प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना एक अलग चीज़ है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट की इमेज को वाइट वॉश करना एक बहुत ही गलत और बहुत ही अलग चीज़। सो नाउ अब जब मैं वापस से मुड़ के उस सीन को याद करता हूँ जहाँ हाईजैकर से नेगोशिएट करने के लिए जिसे बैठाया गया था और वो जिस तरह के बेवकूफ़ाना सवाल और जवाब उन टेररिस्ट से कर रहा था, तो उस वक्त तो मुझे बहुत मजाक किया या फिर नॉर्मल लग रहा था। बट अब जब मैं रियलाइज़ करता हूँ बीइंग अ रियल इंसिडेंट, वहाँ पर हमारे इंडियन ऑफिसर्स इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस पे पुल ऑफ कर रहे थे, तो समझ आया कि इस सीरीज़ ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी डिफेम किया गया है। खुद तो डूबे, हमें भी ले डूबे। अब अगर इस चीज़ पर भी कोई ये बोल दे कि वो तो बस लाइक एक क्रिएटिव फ्रीडम है भाई, क्यों इतना लोड ले रहे हो, क्या ज़रूरत है इतनी चीज़ों की, अब क्या एक डायरेक्टर अपना क्रिएटिव फ्रीडम भी ना दिखाए, तो मुझे माफ़ कर दो यार। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ आप। बट नहीं चाहिए ऐसी क्रिएटिव फ्रीडम वाली फिल्में या फिर सीरीज, मेरा ये ऐसी जिंदगी। एंड इसलिए मैं इससे ज़्यादा अगर कुछ बोलूँगा तो मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक चला जाऊँगा। बट हाँ, यही है मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रस्ट्रेशन इस सीरीज़ को लेकर। अगर आपने भी इस सीरीज़ को देखा है, चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो जो भी हो, जैसा भी हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाइक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करें, बिकॉज इट रियली मैटर्स कि आप अपने लाइक पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने व्यूज़ एज ए सीरीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।